आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। चलो देखते हैं। जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। समय को देखते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है मध्य पाषाण काल, बी है ताम्र पाषाण काल, सी है पुरा पाषाण काल, डी है नव पाषाण काल। तो इसमें जो आंसर है, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग में, यानी कि आंसर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन हैं, इनका भी देख लेते हैं किसमें क्या है। पेन को पतला कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल, पहला ऑप्शन हमारा मध्य पाषाण काल दिया गया है। इसमें सबसे पहले समाधान और दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर हमसे पूछा जाए समाधान और दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। अगला दिया है पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल में आग का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में किया गया तो पुरा पाषाण काल हो जाएगा। एक ऑप्शन और बचा है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कह देते हैं। और इसमें जो चीज़ें खोजी गई वो हैं पहिए का आविष्कार और मनका यानी कि घड़ा, ये नौ पाषाण। अगर आपसे पूछा जाए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ तो नव पाषाण काल, या मनका का आविष्कार किस काल में हुआ तो नव पाषाण काल में। ऐसे ही आग का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था पुरा पाषाण काल में। समाधान और दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई तो मध्य पाषाण काल में। और तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ ताम्र पाषाण काल में। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर था? ऑप्शन है लोथल, नागपट्टनम, मोहनजोदड़ो, सिकंदरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए लोथल। लोथल के बारे में देख लेते हैं कुछ। लोथल गुजरात में स्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। पहला क्वेश्चन ये बन गया कि लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात में किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। आगे देखते इसमें। इसकी खोज, लोथल की खोज 1955 और 1960 में रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ
राव द्वारा की गई। इसका दूसरा नाम और है एक, लोथल को मिनी हड़प्पा की संज्ञा भी दी जाती है। इस क्वेश्चन में इतना ही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, डी है मोम लोपी। ये गलत लिख गया यहाँ, मोम लोपी होगा, मोम लोपी ढलाई या कास्टिंग। तो इसका आंसर यही है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? पहला ऑप्शन है ए हिंदी, दूसरा है हिंदवी, तीसरा है सी अल हिंद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंदवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा पर निम्न में से किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है? आपके ऑप्शन है ए बाघ, बी गाय, सी गैंडा, डी हाथी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गाय। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा पर किसको नहीं दर्शाया गया है? गाय को। बाकी के तीनों को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? आपके ऑप्शन है ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभक्त नगर था धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में कुछ देख लेते हैं। धौलावीरा भी ये गुजरात में स्थित है। गुजरात, अगर धौलावीरा पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की खोज के बारे में अगर पूछा जाए तो 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। जेपी जोशी द्वारा। और धौलावीरा से विशाल जलाशय के भी साक्ष्य पाए गए हैं, के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको क्या हो गया? हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में था? आंसर हो गया आपका धौलावीरा। धौलावीरा स्थित कहाँ है? गुजरात में। इसकी जो खुदाई की गई किसके द्वारा? 1967-68 में जेपी जोशी द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए ऑप्शन है पसंदीदा शहर, बी है माउंट ऑफ द डेड, सी है रहने की जगह, और डी है एक बाजार शहर। तो इसका आंसर हो गया बी, माउंट ऑफ डेड, यानी कि हिंदी में से कहेंगे मृतकों का टीला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से मृतकों का टीला किसे कहा जाता, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। देखते हैं इसमें और मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो, आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
लरकाना, सिंध प्रांत के इधर लिख लेते हैं, लरकाना जिले में स्थित है। अब अगर अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी देख लेते हैं कौन सी है। नदी है इसकी सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर होगा सिंधु। और कुछ है इसमें? हाँ, इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि इसकी जो खुदाई थी, खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में, खोज 1922 ईस्वी में खुदाई करवाई थी रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी द्वारा उत्खनन करवाया गया था। उत्खनन। इसमें कितने क्वेश्चन हो गए? पहला क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो आपका हो जाए माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। फिर अगला क्वेश्चन बनता है वर्तमान में पाकिस्तान कहाँ पर, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। आपसे नदी पूछ ली जाए तो नदी सिंधु है, सिंधु के दाहिने छोर पर स्थित था। आपसे उत्खनन पूछ लिया जाए कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था, तो 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने के द्वारा किया गया था। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के स्थल, ये बोतल नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ लोथल कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन हैं दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, एस आर राव, आर एस बिष्ट। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आपका आंसर है सी, 8 का सी, यानी कि लोथल स्थल की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था, एस आर राव द्वारा। अब देख लेते हैं इसमें बाकी के जो 4, रखालदास बनर्जी अभी बताया था, इन्होंने मोहनजोदड़ो करवाया था, मोहनजोदड़ो का उत्खनन इन्होंने कराया था। वहीं दयाराम साहनी ने हड़प्पा का करवाया था। अब आ गया आर एस बिष्ट, इन्होंने बचा आर एस बिष्ट ने धौलावीरा का करवाया था। इनमें से ये दोनों अभी पाकिस्तान में हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में स्थित हैं। ये हड़प्पा की जो डेट है कि कब करवाया था, तो इसकी डेट है 1921, और मोहनजोदड़ो का उत्खनन रखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में, अभी पिछले क्वेश्चन बताया भी गया था। हड़प्पा के बारे में और देख लेते हैं। जो है यह हड़प्पा है, ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। हड़प्पा स्थल जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हड़प्पा किस नदी
के तट पर स्थित है। तो आपका आंसर होगा रावी नदी, रावी नदी के तट पर। इसमें इतना ही, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की हस्तियां नहीं होगा, यहाँ अस्थियां होगा। ये अस्थियां कर लीजिए। घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? आपका ऑप्शन है बनवाली, बी है चंदहुदड़ो, सी है सुतकांगेडोर, डी है सुरकोतड़ा। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटड़ा। देखते हैं, इसमें देखते हैं सुरकोटड़ा के बारे में कुछ और चीज़ें। जो सुरकोटड़ा है ये कहाँ स्थित है? तो इसकी अवस्थिति अभी वर्तमान में गुजरात में है। सुरकोटड़ा कहाँ है हमारा? गुजरात में। इसका उत्खनन के बारे में अगर पूछा जाए, किसने कराया था? तो जगपति जोशी जी द्वारा किया गया था। जगपति जोशी द्वारा सुरकोटड़ा का उत्खनन किया गया था। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ तो मिली हैं, इसके साथ एक चीज़ और है, सवाधान की एक नई विधि कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष तो मिले ही हैं, साथ में एक जो नई विधि है समाधान की, कलश समाधान विधि, ये भी प्राप्त हुई है। अंगला है। अब देख लेते हैं इसमें अंगला और बाकी के ऑप्शनों को भी देख ले। बनवाली के बारे में देखते हैं। यहाँ क्या मिला है? बनवाली में के घरों से सोख्ता मिला है। घरों से सोख्ता मिला है। सोख्ता मिला है। चंदहुदड़ो देख लेते हैं, इसके बारे में क्या है। चंदहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। चंदहुदड़ो की स्थिति अगर पूछ ली जाए तो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत। इसका उत्खनन पूछ लिया जाए तो गोपाल मजूमदार, यानी कि चंदहुदड़ो स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। उत्खनन गोपाल मजूमदार ने कराया था। डेट थी 1931 ईस्वी में। अगर पूछ लिया जाए कि किस नदी के तट पर है, तो ये सिंधु नदी के तट पर है चंदहुदड़ो। और इसकी एक विशेषता थी, चंदहुदड़ो की एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित था। चंदहुदड़ो एक मात्र शहर है जो दुर्ग रहित था। यहाँ से प्राप्त चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या मिला है, जगह नहीं बची है, यहाँ देख लेते हैं। चंदहुदड़ो से मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, लिपस्टिक, शीशा, मनका,
आदि मिले हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका आदि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर आपका होगा चनहुदड़ो। एक और बचा है, इसे और देख लो इसके बारे में कुछ। ये जो सुतकांग डोर है, ये भी पाकिस्तान में अवस्थित है इसकी, पाकिस्तान। और ये दासक नदी के किनारे है, दासक नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।